सुंदर कहा ऐसे मतलब होते हैं, ये भी नहीं रहे। सारे मृत लोक में जो आता है उसे जाना है, ऐसा सोच के भगवान विष्णु धाम नारद जी गए। तो क्या देगा? श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के इस नारायण जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा परमाला पहने हुए थे, देखकर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकता। आपका आद मत अंत न हो। निर्गुण स्वरूप, चालीस निर्गुण कहते जिसमें कोई अगुण ही निर्गुण स्वरूप सृष्टि आत्म भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात की। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से जुड़ जाता है, मैं कहता हूँ बहुत पुण्य कर देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोग दोनों में दुर्लभ। आज मैं प्रेम होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह वित्त पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद को बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने किया, किसने करना चाहिए, विस्तार से बोले। तो भगवान बोले, हे नारद, पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा भगवान की समस्त सामग्रियों को लेकर बंद बांधों के साथ सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करो। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सब कर्मों से, सब दुखों से छूट जाता है और अंत में स्वर्गलोक हो जाता है। बोलियो सत्यनारायण स्वामी की। तो जी बोले, मैं और भी कथा कहता हूँ, जान से सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति गरीब ब्राह्मण रहता था। मैं भूख और प्यास से बेचैन नित्य प्रतिदिन पर घूमता था। एक गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, परिवार का पालन पोषण करता था। अगर ब्राह्मण अपनी जगह पर सही है तो भगवान को तो भगवान ने पूरे ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर पूछा कि आप क्यों घूम रहे हो, क्या मन में आप? तो उन्होंने कहा, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, भिक्षा मांगता हूँ, परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो भगवान ब्राह्मण के वेश में कह रहे हैं, यार भगवान जी की कथा कर, तेरे सब दुख दूर है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक और। तो उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई, मैं सुबह उठा और सत्यनारायण का निश्चय कर भिक्षा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत काम हुआ, जिससे उसने बंद बांधों के साथ सत्यनारायण जी का व्रत का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से पूरा ब्राह्मण धन पुत्र आश्रय हुआ और संसार के समस्त सुख अंत में सर्वलोक हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ